आइए मंगल आरती प्रारंभ करेंगे बड़ी झूमते हुए। हरे प्रभु जी को लाया। देखिए आज आरती, आज कोई भी बैठा ही रहेगा। हाथी पे बैठा आया प्रभु जी को लाया, हाथी पे बैठा आया पांडुक बन अब से के कराया। इसलिए जय हो, इसलिए बाबा से आरती करो, बंदे ना करो, हाथों में दीपक लेके आरती करो। हो बाजे छम छम छम, बाजे घुंघेरो, बाजे घुंघेरो, हाथों में दीपक लेके आरती करो। मंगल आरती कीजे, पंच परम पद भज सुख लीजे, पंच परम पद भज सुख लीजे। पहली आरती श्री जिन राजा, भगदली पार उतार जिहाजा। ओ साचा तेरा है दरबार, बाबा हो बाबा तेरी हो रही जय जयकार। बाबा हो बाबा साचा तेरा है दरबार, मेरे बाबा हो बाबा दरबार, मेरे बाबा हो बाबा सच्चा तेरा है दरबार। बाबा हो बाबा सच्चा तेरा है दरबार, बाबा हो बाबा। बाजे छम छम छम, बाजे छम छम छम, बाजे छम 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 छम, बाजे छम 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 छम, बाजे छम छम छम, बाजे छम 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 छम। बाजे घुंघेरो, बाजे घुंघेरो, हाथों में दीपक लेके आरती करो। हो बाजे छम छम छम। हर दूसरी आरती शीतल केरी, सुमिरन कर तुम टक भव पेरी। तीसरी आरती सूर्य मुनिंदा, जन्म मरण दुख दूर करंदा। आपका पहला नंबर सारी दुनिया के अंदर, आपका पहला नंबर सारी दुनिया के अंदर। लाज मोरी पत रखियो श्री पार्श्वनाथ जी आए हैं, दर्शन दो। आपका पहला नंबर सारी दुनिया के अंदर, आपका पहला नंबर सारे संसार के अंदर। जय हो। देखिए सभी इंद्रनारायणी भक्ति कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, जरा लगना चाहिए आरती कर रहे हैं। थोड़ा हाथ पे हिलाइए, पुरुष नृत्य करते हुए आरती करेंगे। आइए। ओ साचा तेरा है दरबार, बाबा हो बाबा तेरी हो रही जय जयकार। बाबा हो साचा तेरा है दरबार, मेरे बाबा हो बाबा तेरा है दरबार, मेरे बाबा हो बाबा तेरी हो रही जय जयकार। बाबा हो बाबा साचा तेरा है दरबार, बाबा हो बाबा। तन मन धन सब अर्पण है, तन मन धन सब अर्पण है। दर्शन पाने को आस लगी है बाबा मेरी, तुमको बुलाने को। आपके आ जाने से, आपके आ जाने से, आपके आ जाने से, आपके आ जाने से। चौथी आरती सिर उपजाया, दर्शन देखत पाप पलाया, दर्शन देखत पाप पलाया। इसीलिए नाथ तेरे आरती करो, हाथों में दीपक लेके आरती करो। और रात प्रभु जी सपने में आए, रात प्रभु जी सपने में आए। दर्शन दे गए, दर्शन दे गए, शरररररर शरररररर। रात प्रभु जी सपने में आए, रात प्रभु जी सपने में आए।
की साधु तिहारी, कुमत विनाशन शिव अधिकारी। ओ दुनिया में देव हजारों हैं, श्री पार्श्वनाथ जी का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, श्री पार्श्व प्रभु जी का क्या कहना। इनकी भक्ति का क्या कहना, इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना, इनकी शक्ति का क्या कहना। दुनिया में जय हो, दुनिया में जय हो, दुनिया में देव हजारों हैं, श्री पार्श्वनाथ जी का क्या कहना। ओ दुनिया में देव हजारों हैं, श्री पार्श्व प्रभु जी का क्या कहना। प्रतिमाधारी श्रावक बंदो आनंदकारी, साधु बियारति सिर जिलवाणे, ध्यानत स्वर्ग मोक्ष सुखधारी। आटु बियारति बाहुबल स्वामी, करी तपस्या हुए मोक्षगामी। और मस्ती में झूमे नाचे, मस्ती में झूमे नाचे, ओ मस्ताने आए हैं। कौन कौन दीवाने हैं बाबा के, आइए मिलकर कहेंगे क्या। मेरे पास भगवान तेरे दीवाने आए, मेरे प्रभु पार्षद तेरे दीवाने आए हैं। और मस्ती में झूमे नाचे, भक्ति में झूमे नाचे, ओ मस्ताने आए हैं। मेरे पास भगवान तेरे दीवाने आए हैं, मेरे पास भगवान तेरे दीवाने आए हैं। संध्या करके आरती कीजिए, अपनो जन्म सफल कर लीजिए। जो यह आरती करे करावे, तो नर नार हमारे पद पाप। कंचन थाल कपूर की बात, जगमग ज्योत जले शरीर। सुमिरो सुमिरो प्रभु नाम सुमिरो, सुमिरो सुमिरो प्रभु नाम सुमिरो। आए हैं हम चरणों में, ओ हा ओ हे। सुमिरो सुमिरो झम 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 झम, बाजे घुंघेरो बाजे घुंघेरो। हाथों में दीपक लेके आरती करो, हाथों में दीपक लेके आरती करो, हाथों में दीपक लेके आरती करो। देवा स्वामी जय पारस देवा, सुर नर मुनि जन तुम चरणन की करते नित सेवा। ओम जय पारस देवा। तालियां। पौष बदिया रस काशी में, आनंद अति भारी हो स्वामी, आनंद अति भारी। अश्वसेन माता के और अश्वसेन माता के और लीनो अवतारी। ओम जय पारस देवा। श्याम वरण नभ हस्त काय पग, उरग लखन सोहे स्वामी उरग लखन सोहे। सुर कृति अति अनुपम सट भूषण, सुर कृति अति अनुपम सट भूषण। सबका मन मोहे जय पारस देवा। तालियां। जलते देख नाग नागिन को मंत्र नवकार दिया हो स्वामी, मंत्र नवकार दिया। हरा कमठ का मान ज्ञान का, हरा कमठ का मान ज्ञान का भानु प्रकाश किया। ओम जय पारस देवा।
मात पिता तुम स्वामी मेरे, आस करूं मैं किसकी हो स्वामी, आस करूं मैं किसकी, तुम बिन दूजा और न कोई, तुम बिन दूजा और न कोई, शरण गहूँ में जिसकी, ओम जय पारस देवा। जय हो। परमात्म तुम अध्यात्म, तुम अंतर्यामी हो स्वामी, तुम अंतर्यामी, स्वर्ग मोक्ष के दाता तुम हो, स्वर्ग मोक्ष के दाता तुम हो, प्रभु बन के स्वामी, ओम जय पारस देवा। जय हो। दीन बंधु सुख हरण जिनेश्वर, तुम ही हो मेरे स्वामी, तुम ही हो मेरे, दो शिवपुर का वास दास हम, दो शिवपुर का वास दास हम, द्वार करे तेरे, ओम जय पारस देवा। मिसे विकार मिटाओ मन का, अर्ज सुनो दाता स्वामी, अर्ज सुनो दाता, सेवक द्वय कर जोड़े प्रभु के, सेवक द्वय कर जोड़े प्रभु के, चरणों चित लाता, ओम जय पारस देवा, ओम जय पारस देवा, स्वामी जय पारस देवा। सुर नर मुनि जन तुम चरणन के, सुर नर मुनि जन तुम चरणन के, करते नित्य सेवा, ओम जय पारस देवा। जय हो। ओम जय पारस देवा, पारसनाथ बाबा चरणों में अर्जी है। बोली जितना बड़ी श्री पार्श्वनाथ भगवान की, बोली ऋषभदेव भगवान की। आइए आदि जगमग आरत कीजिए, आदिश्वर भगवान की, जगमग जगमग आरत कीजिए, आदिश्वर भगवान की, प्रथम देव अवतारी प्यारे, प्रभु देव अवतारी प्यारे, तीर्थंकर गुणवान की, जगमग जगमग आरत कीजिए, आदिश्वर भगवान की, जगमग जगमग आरत कीजिए। तालियां। अवधपुरी में जन्मे स्वामी, राजकुमार वो प्यारे थे, राजकुमार वो प्यारे थे, मनु माता बलिहार हुई, जगती के तुम उजियारे थे, जगती के तुम उजियारे थे, द्वार द्वार पर बजी बधाई हो, द्वार द्वार पर बजी बधाई, जय हो दया निधान की, जगमग जगमग आरत कीजिए, आदिश्वर भगवान की, प्रथम देव अवतारी प्यारे, प्रथम देव अवतारी प्यारे, तीर्थंकर गुणवान की, जगमग जगमग आरत कीजिए। तालियां। बने हुए तुम राजा बन गए, अवधपुरी हर साई थी, अवधपुरी हर साई थी, भरत बाहुबल सुकुमत वारे, मंगल बेला आई थी, मंगल बेला आई थी, सभी करे मिल जय जयकारे, करे सभी मिल जय जयकारे, भारत पूत महान की, जगमग जगमग आरत कीजिए, आदिश्वर भगवान की,
जगमग जगमग आरत कीजिए आदिश्वर भगवान की। प्रथम देव अवतारी प्यारे, प्रथम देव अवतारी प्यारे, तीर्थंकर गुणवान की। जगमग जगमग आरत कीजिए आदिश्वर भगवान। तालियां। नश्वरता को देख प्रभु जी तुमने दीक्षा धारी थी, तुमने दीक्षा धारी थी। देख तपस्या नाथ तुम्हारी यह धरती बलिहारी थी, यह धरती बलिहारी थी। प्रथम देव तीर्थंकर की जय हो, प्रथम देव तीर्थंकर की जय, महाबली बलवान की। जगमग जगमग आरत कीजिए आदिश्वर भगवान की। ओ प्रथम देव अवतारी प्यारे, तीर्थंकर गुणवान की। जगमग जगमग आरत कीजिए आदिश्वर भगवान की। पाटी में तुम प्रगटे, चांद खेड़ी मन भाई है, चांद खेड़ी मन भाई है। जगह जगह पे आवे यात्री, चरणन शीस झुकाई है, चरणन शीस झुकाई है। फैली रही जगती में नम जी हो, फैली रही जगती में नम जी, महिमा उसके ध्यान की। जगमग जगमग आरत कीजिए आदिश्वर भगवान की। जगमग जगमग आरत कीजिए आदिश्वर भगवान की। प्रथम देव अवतारी प्यारे, प्रथम देव अवतारी प्यारे, तीर्थंकर गुणवान की। जगमग जगमग आरत कीजिए आदिश्वर आदिनाथ बाबा चरणों में अर्जी लाया हूं। बोली ऋषभ देव भगवान की, बोली शांतिनाथ भगवान की। ओम जय जिनु देवा, ओम जय जिनु बर देवा। तेरा देवी धन्य जगत में जिसे और आन बसे हो स्वामी, जिस और आन बसे। विश्वसेन कुल नभ में मानो, विश्वसेन कुल नभ में मानो। पूनम चंद लसे ओम जय जिनु वर देवा। कृष्ण चतुर्दश जेठ मास की आनंद कर तारी हो स्वामी, आनंद कर तारी। हस्तिनापुर में जन्म महोत्सव, हस्तिनापुर में जन्म महोत्सव। ठाट रचे भारी ओम जय जिनु वर देवा। काल काल की लीला अद्भुत, सुर नर मन भाई हो स्वामी, सुर नर मन भाई। न्याय नीत से राज कियो चिर, न्याय नीत से राज कियो चिर। सबको सुखदाई ओम जय जिनु वर देवा। तालियां। पंचम चक्री काम दवासम, सोलम तीर्थंकर हो स्वामी, सोलम तीर्थंकर। त्रह पद धारी तुम ही मुरारी, त्रह पद धारी तुम ही मुरारी। ब्रह्मा शिव शंकर ओम जय जिनु वर देवा। जय हो। भव तन भोग समझ क्षण भंग, मुनि व्रत धार लिए स्वामी, मुनि व्रत धार लिए। सठ खंड नव निधि रतन चतुर्दश, सठ खंड नव निधि रतन चतुर्दश। तृणवत छोड़ दिए ओम जय जिनु वर देवा। जय हो।
सुरेंद्र तप कर करम निवारे, केवल ज्ञान लहा स्वामी केवल ज्ञान लहा। दे उपदेश भविक जन बोधे, दे उपदेश भविक जन बोधे, यह उपकार किया ओम जय जिनु बर देवा। शांतिनाथ है नाम तुम्हारा, सब जग शांति करो स्वामी सब जग शांति करो। अरज करेंगे भक्त चरण में, अरज करेंगे भक्त चरण में, भव आताप हरो ओम जय जिनु बर देवा। जय हो ओम जय जिनु बर देवा स्वामी जय जिनु बर देवा। शांति विधाता शिव सुखदान, शांति विधाता सब सुखदान, शांतिनाथ देवा ओम जय जिनु बर देवा, ओम जय जिनु बर देवा, ओम जय जिनु बर देवा। बोली शांतिनाथ भगवान की ओम जय महाभो स्वामी जय महावीर प्रभु। कुंडलपुर अवतारे चांदनपुर अवतारे कुशलानंद विभो ओम जय महावीर प्रभो। सीतारथ घर जन में वैभवता भारी स्वामी वैभवता भारी। वाले ब्रह्मचारी व्रत वाले ब्रह्मचारी व्रत पालो तपधारे ओम जय महावीर प्रभो। आत्म ज्ञान विरागी समुद्रष्टिधारी स्वामी समुद्रष्टिधारी। माया मोह विनाशक माया मोह विनाशक ज्ञान ज्योति जारे ओम जय महावीर प्रभो। जग में बात अहिंसा आप ही विसारो स्वामी आप ही विसारो। हिंसा पाप नगर हिंसा पाप मिटाकर सुधर्म परचायो ओम जय महावीर प्रभो। यह विद चांदनपुर में अति से दर्शायो स्वामी अति से दर्शायो। ग्वाल मनोरथ पूरो ग्वाल मनोरथ पूरो दूध गाय पायो ओम जय महावीर प्रभो। प्राणदान मंत्री को तुमने प्रभु दीना स्वामी तुमने प्रभु दीना। मंदिर तीन शिखर का मंदिर तीन शिखर का निर्मित है कीना ओम जय महावीर प्रभो। जय हो जो कोई जयपुर नपु भी तेरे अतिशय के सेवी स्वामी अतिशय के सेवी। एक ग्राम तीन दिनों एक ग्राम तीन दिनों सेवा हित यह वे ओम जय महावीर प्रभो। जो कोई तेरे दर पर इच्छा कर आवे स्वामी भाव सहित आवे। धन सुत सब कुछ पावे धन सुत सब कुछ पावे संकट मिट जावे ओम जय महा। निसी दिन प्रभु मंदिर में जगमग ज्योति जले स्वामी जगमग ज्योति जले। हम सेवक चरणों में हम सेवक चरणों में आनंद मोद भरे ओम जय महावीर प्रभु। तालियां ओम जय महावीर प्रभु स्वामी जय महावीर प्रभु। कुंडलपुर अवतारी चांदनपुर अवतारी कुशलानंद विभो ओम जय महावीर प्रभो ओम जय महावीर प्रभो ओम जय महावीर प्रभो। बोली शासन श्री महावीर भगवान की सेवा। करते तुम्हारी निस निस मन से करते तुम्हारी निस दिन मन से। हर सुर नर मुनि सेवा जैसे चक्र देवा। जय हो ज्ञानावरण दर्शनावरण मोह अंतराया स्वामी मोह अंतराया। ना
नाम गोत्र वेदनी आयु को, नाम गोत्र वेदनी आयु को, आज मोक्ष पाया जय सिद्ध चक्र देवा। ज्ञान अनंत अनंत दर्श सुख बल अनंत धारी स्वामी बल अनंत धारी। अव्याबाद अमूर्ति अगुरु लघु, अव्याबाद अमूर्ति अगुरु लघु, अवगाहन धारी जय सिद्ध चक्र देवा। तुम अशरीर सोत चिन्ह मूरत स्वातम रस भोगी स्वामी स्वातम रस भोगी। तुम्हें जपे आचार्य उपाध्याय, तुम्हें जपे आचार्य उपाध्याय, सर्व साधु योगी ओम जय ब्रह्मा विष्णु सुरेश गणेश, गणेश तुम्हें जावे स्वामी गणेश तुम्हें जावे। भवियन तुम चरना मुझ सेवक, भवियन तुम चरना मुझ सेवक, निर्भय पद पावे जय सिद्ध चक्र देवा। संकट तारन अधम उदाहरण, भव सागर तरना स्वामी भव सागर तरना। अष्ट दोष तेरे पुकरम नष्ट करे, अष्ट दोष तेरे पुकरम नष्ट करे, जन्म मरण हरना जय सिद्ध चक्र देवा। तालियां दीन दुखी असमर्थ दरिद्र, निर्धन तन रोगी स्वामी निर्धन तन रोगी। सिद्ध चक्र को जाए भयन, सिद्ध चक्र को जाए भयन, सुर नर सुख भोगी जय सिद्ध चक्र देवा। डाकिन शाकिन भूत पिशाचिन व्यंतर उपतरेगा स्वामी व्यंतर उपतरेगा। नाम ले तो भग जाए चिनक में, नाम ले तो भग जाए चिनक में, सब देवी दुर्गा जय सिद्ध चक्र देवा। बनिरन शत्रु अग्नि जल पर्वत, विषधर पंचानन स्वामी विषधर पंचानन। मिटे सकल भय कष्ट हरे जे, मिटे सकल भय कष्ट हरे जे, सिद्ध चक्र सुमिरन जय सिद्ध चक्र देवा। मीना सुंदर कियो पाठ ये पर्व 28 में स्वामी पर्व 28 में। पतियुत सात शतक कोड़ने का, पतियुत सात शतक कोड़ने का, गया कोस छिन में जय सिद्ध चक्र देवा। कार्तिक फागुन 8.5 दिन सिद्ध चक्र पूजा स्वामी सिद्ध चक्र पूजा। करे सोच भावों से मक्खन, करे सोच भावों से मक्खन, लही न भव दूजा जय सिद्ध चक्र देवा। जय सिद्ध चक्र देवा स्वामी सिद्ध चक्र देवा। करत तुम्हारी नित दिन मन दिन, करत तुम्हारी नित दिन मन, सुर नर मुनि सेवा जय सिद्ध चक्र देवा। देवा सिद्ध चक्र देवा जय हो तुम्हारी। बोली सिद्ध चक्र मंडल विधान की। बैठना नहीं है, किसी को भी भक्ति करना है, मात्र 5 मिनट की। आइए सब। अकेले वन में बोले अकेले मुनिराज, अकेले वनु में, अकेले वनु, इधर आइए। अकेले वनु में, अकेले वनु में, विकट वनु में, बोले अकेले मुनिराज, अकेले वनु में, बोले अकेले मुनिराज, अकेले वनु में, अकेले वनु में, विकट वनु में, अकेले वनु में, हाँ विकट वनु में, होली होली है, होली खेले मुनिराज, अकेले वनु में।
काहे की पिचकारी, काहे को रंग काहे की पिचकारी, काहे गुलाल ओढ़ा बे बन में है, काहे गुलाल ओढ़ा बे बन में। होली होली है, होली खेले मुनिराज अकेले बन में, होली खेले मुनिराज अकेले बन में। समता को रंग क्षमा पिचकारे, समता को रंग क्षमा पिचकारे, याने गुलाल गुलाल गुलाल, याने गुलाल ओढ़ा बे बन में, याने गुलाल ओढ़ा बे बन में। मुझे लग रहा है शायद आप लोग आज थक गए। बन में होली खेले मुनिराज अकेले बन में, होली खेले मुनिराज अकेले बन में। अरे होली खेले है महावीरा कुंडलपुर में, होली खेले है महावीरा, होली खेले है महावीरा कुंडलपुर में, होली खेले है महावीरा। अरे ऐसी होली जो कोई खेले, ऐसी होली जो कोई खेले, अरे होली खेले है महावीरा कुंडलपुर में, होली खेले है महावीरा, होली खेले है महावीरा कुंडलपुर में, होली खेले है महावीरा। अरे झीनी झीनी ओढ़े रे गुलाल, अरे चालो रे मदरिया में, अरे झीनी झीनी ओढ़े रे गुलाल, अरे चालो रे मदरिया में, अरे चालो रे मदरिया में, चालो रे मदरिया में। अरे छाई है अजब बहार आज इस नगरी में, अरे झीनी झीनी ओढ़े केसरिया केसरिया, आज हमारो मन केसरिया केसरिया केसरिया, अरे आज हमारो मन केसरी। अरे आदिनाथ भगवान केसरिया, भक्ति में हम सब केसरिया केसरिया, अरे केसरिया आज हमारो मन केसरिया केसरिया केसरिया, आज हमारो मन के। और कहेंगे जब से तुमसे डोर बन गई रे। एक बात देखिए इधर पुरुष वर्ग, खिला खिला मेरी तुमसे डोर बन गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे। अरे फासिले मिटा दो आज सारे, हो गए प्रभु जी हम तुम्हारे, फासिले मिटा दो आज सारे, हो गए प्रभु जी हम तुम्हारे। और मन का पंछी बोले रहा पिहू पिहू बोले रहा, मन का पंछी बोले रहा पिहू पिहू बोले रहा, मेरी तुमसे डोर बन गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे। जब से प्रभु दर्श मिला मन है मेरा किला किला, जब से प्रभु दर्श मिला मन है मेरा किला किला, मेरी तुमसे डोर बन गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे। उठे हुए आज ये हवाएं क्यों महकती, आज ये फिजाएं क्यों महकती, आज ये हवाएं क्यों महकती है, आज ये फिजाएं क्यों महकती। और झूम रही गली गली खिल रही है मन की गल, झूम रही गली गली खिल रही है मन की गल, मेरी तुमसे डोर बन गई रे। आज किस किसी ने पतंग उड़ाई है बचपन में, उठाइए दोनों हाथ एक बार। मेरी तो पतंग उड़ गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे। जब से प्रभु दर्श मिला मन है मेरा किला, मेरी तुमसे डोर बन गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे। 1 2 3 4 हर साल शिखर जी में हो मेरी एक हाजिरी हो मुझे वहीं रोक लेना, हो जब सांस आखिरी हो मुझे वहीं रोक लेना, जब सांस आखिरी हो मेरी पूजा प्रार्थना का हो मुझे इतना फल देना, तब तक ना मोक्ष मिले हो मुझे जेनी
कुल देना, हर जन्म लेके तेरे चरणों की चाकरी हो। ओ मुझे वही 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 मुझे वही रोक लेना, जब सांस आखिरी मुझे वही रोक लेना, जब सांस। देखिए ओम सौधर्म इंद्राणी सचिन रानी जी हमारी भक्ति कर रही है। वीर भजले माया वीर भजले जरा सो केनो मारो मान ले महावीर भजले जरा सो केनो मारो मान ले महावीर भजले। विधान की अष्टांग का महापर्व की बहुत सुंदर भक्ति की एक बार जोरदार ताली हमारे सौदर सचिन रानी के लिए। आइए और चलते हैं, निवेदन करेंगे हम हमारे गुरुजी प्रतिष्ठाचार्य हमारे नरेश कांसन साहब दीजिए एक बार अपनी वाणी से हम सभी को। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकारं बिंदुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैवे ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गणोगा प्रक्षाल सकल भूतल मल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हर्तनो दुरितान अज्ञान तिमिरांधानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सकल कलश विध्वंसकं श्रीशां वरवत्कं धर्म संबंधिकं भवजीवनोपात्मकं शास्त्रं श्री जिनवाणी संग्रह नामधेयम् अस्य मूलग्रंथकर्तार श्री सर्वज्ञदेवा तोत्रग्रंथकर्तार श्री गणदर्शनोनुसार महासाध्य आचार्य श्री कुंदकुंदामनाय विरचितमेन श्रोतार सावधानतया श्रवन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंदी कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। बोले द्वादशां जिनवाणी माता की, बोले पर्व राज अष्टानिक महापर्व की, सिद्ध चक्र महामंडल विधान की, बोले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, बोले चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, बोले चारित्र चंद्रिका गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की। धर्म प्रेम बाबू, हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं और महान पुण्यशाली भी हैं कि हम सभी ने अष्टानिक महापर्व में जो कार्य देवतागण नंदीश्वर द्वीप में जाकर के करते हैं वो पुण्य आश्रम हमने हमें सकति सो नाई यहां कर थापना। क्या हमें सकति सो नाई यहां कर थापना, हम में वहां जाने की शक्ति नहीं है, इसलिए भगवान हमने यही स्थापना करके आपकी परोक्ष रूप में यहां आराधना की। ये वास्तव में पुण्य के योग से ऐसा अवसर हमें जीवन में मिलता है
और पुण्य बंध का कारण है। ये पुण्य पुण्यानुबंधी पुण्य है। पुण्य के उदय से हमें ये प्राप्त हुआ और पुण्य बंध का हमें ये कारण प्राप्त हुआ। वास्तव में भगवान जिनेंद्र की आराधना हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण मानी गई है। जिन बिंब दर्शन के लिए आचार्यों ने लिखा है कि भगवान जिनेंद्र के दर्शन से मिथ्यात्व के सैकड़ों टुकड़े हो जाते हैं और आत्मा के अंदर सम्यक की ज्योति प्रज्वलित हो जाती है। और ये सम्यक थी मोक्ष मार्ग और धर्म मार्ग का पहला कदम है। इसलिए हम सब श्रावक हैं और हम सबका ये कर्तव्य है, क्योंकि आचार्यों ने लिखा है 6 आवश्यक कर्तव्यों में दानम पूजा मुखो सावह दमो है दमेन। इस श्रावक धर्म का मुख्य कर्तव्य है दान और पूजा। और ऐसे अवसर हमें प्राप्त होते हैं अपनी आत्मा को परमात्मा से परिचय कराने के। क्या कराने के? इन परमात्मा ने आपने सिद्ध चक्र विधान में हर मंत्र को श्रवण किया। कितना सार आज आपने सहस्त्र नाम विधान किया। जिन सहस्त्र नामों से सौधर्म इंद्र तीर्थंकर बालक का जन्माभिषेक के पश्चात स्तुति पूजा भक्ति करता है। वो सहस्त्र नाम और हर नाम के साथ आपने देखा कि कोई भी नाम ऐसा नहीं था भगवान के कि जिनमें भगवान में गुण ना हो। अंत में कभी भी हार गए। संत कवि ने भी हार मान ली, बोले भगवान कहां तक आपका गुणगान करूं। अंत में क्या कहा उन्होंने? हे भगवान कहां तक आपका गुणगान करूं, कोई अंत ही दिखाई नहीं देता है। आप में तो अनंत गुण हैं और वो गुण सारे के सारे हमारे अंदर भी मौजूद हैं। हमारी आत्मा भी भगवान आत्मा है। क्या है? हमारी आत्मा भी भगवान आत्मा है। हमारी आत्मा में और भगवान आत्मा में शुद्ध निश्चय से विचार किया जाए तो किंचित मात्र भी अंतर नहीं है। पर हम अनादि काल से उन कर्मों के संबंध के चक्कर में पड़े हुए हैं। ये 8 कर्म आत्मा के साथ बंधे हुए हैं और ये कर्म एक कर्म उदय में आता है और असंख्यात कर्मों को बंद करके चला जाता है। जैसे आपको अपनी वंश परंपरा की चिंता रहती है ना, साल 2 साल 3 साल विवाह के बाद निकल गए तो इधर उधर भागना प्रारंभ कर देते हैं। ऐसे ये कर्म भी क्या है? एक कर्म उदय में आता है और उस समय यदि आपने समता का भाव धारण कर लिया तो आगे की परंपरा को आपने रोक देती है और उस रूप परिणत हो गए तो वो परंपरा कर्म की आगे के लिए भी जुड़ जाती है। और वही कर्म जब समय आकर के उदय में आते हैं तो हम सबको कष्ट देते हैं और हम सोचते हैं भगवान हमें कष्ट दे रहा है। भगवान किसी को ना सुख देते हैं ना भगवान किसी को दुख देते हैं। स्वयं के किए हुए कर्मों का जीव स्वयं फल को प्राप्त करता है। तो हमें अपने जीवन में, क्योंकि हम 24 घंटे केवल शरीर की सेवा में लगे हुए हैं। किसकी सेवा में लगे हुए हैं? किसकी सेवा में? केवल एक शरीर की सेवा में लगे हैं। सुबह उठते ही इस शरीर को नवाना धुलाना और ये कार्य प्रारंभ हो जाते, खिलाना पिलाना।
रात को सोते सोते भी इसे सब कुछ करके सुला देते हैं और इसे आराम कराने का अवसर दे देते हैं। 24 घंटे केवल एकमात्र इस शरीर की सेवा में लगा रहे हैं। आए थे किस काम को, क्या आए थे किस काम को, वो करने लगे क्या काम, करना आत्म काम था और धोबल लागे चाम। इस चमड़े को सजाने और संभालने में 24 घंटे व्यतीत कर रहे हैं। क्या केवल इस चमड़े को सजाने में, और आखिर ये भी धोखा दे जाता है। क्या कर देता है? बच्चे ध्यान से सुनेंगे, अभी हम पूछेंगे। ये शरीर आपको आखिर में काम भी नहीं आता है और ये यहीं पड़ा। जब तेरी डोली निकाली बिन मुहूर्त के, फिर मुहूर्त भी देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। जिसके लिए हम 24 घंटे लगे हुए हैं, जिसकी सेवा में सदैव लगे हुए हैं, सोचो जरा, विचार करो। ये जीव आत्मा ने जब स्वर्गों में था तो कितने वादे किए थे भगवान से, भगवान कब मुझे ये मनुष्य पर्याय प्राप्त हो और मैं मनुष्य पर्याय को पाकर के जिन दीक्षा को धारण करके, संयम को धारण करके, क्योंकि संयम मनुष्य गति की सबसे बड़ी अमूल्य निधि है। पूर्ण रूप से संयम केवल एकमात्र गति इसी मनुष्य गति में प्राप्त होता है। किसमें प्राप्त होता है? मनुष्य गति। चारों गतियों में केवल एकमात्र, क्योंकि देव गति में संयम धारण नहीं हो पाता है। देवता संयम धारण नहीं कर सकते हैं और त्रियंच में पूर्ण रूप से संयम की प्राप्ति नहीं होती है। एक देश संयम वहां पर है पर पूर्ण रूप से, और नार की तो संयम पालन करते नहीं है। तो बचा कौन? केवल मनुष्य। और मनुष्य गति को भी आपने पा करके अपने जीवन को संयम से अलंकृत नहीं किया तो ये हमारा मानव जीवन व्यर्थ चला जाएगा। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज हमेशा कहा करते थे, पूज्य ज्ञानमती माता जी बताती हैं, क्योंकि मैंने तो दर्शन नहीं किए हैं, मैंने तो माता जी के पास रह करके अध्ययन किया। जो कुछ पाया वो ज्ञानमती माता जी से मैंने प्राप्त किया। वो हमेशा बताती हैं, चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज हमेशा कहा करते थे, हे बब्बात्माओं, अपनी मराठी भाषा में, उनकी मूल भाषा मराठी थी, व्यून का संयम धारण करा। हे बब्बात्माओं, डरो मत, संयम धारण करो, क्योंकि संयम आत्मा की अमूल्य निधि है। बिना संयम के हमारी चारों गतियां खुली हुई हैं। यदि आपने, जैसे आप कहीं जाते हैं ना, तो पहले गाड़ी का आरक्षण करा लेती हैं, और यदि आपने आरक्षण करा लिया तो सीट आपकी पक्की हो जाती है। ऐसे ही ये संयम भी एक आरक्षण है। क्या है? यदि आपने संयम धारण कर लिया तो आपकी 3 गतियां छूट जाएंगी। यदि मुक्ति की प्राप्ति ना हो स्वयं में तो कम से कम देव गति के अलावा आप ना मनुष्य गति प्राप्त करेंगे, ना नरक गति में जाएंगे और ना तिरंज गति में जाएंगे। पुनः फिर वहां से देव गति से मनुष्य गति को मैं धारण करके और संयम को धारण करके मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। संयम निश्चित हमें देव गति के आश्रम का कारण है। इसलिए हमें अपने जीवन को संयम से अलंकृत करना चाहिए। यह मानव जीवन की अमूल्य निधि है। संयम मानव जीवन की अमूल्य निधि है। और संयम, आप सोचो, इस मनुष्य पर्याय को पाकर के हम 24 घंटे क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? केवल शरीर की सेवा तो कर रहे हैं। यहाँ सारे व्यापारी बैठे हैं, मैं आपकी भाषा में समझाऊं, क्योंकि अपनी भाषा में विषय जल्दी समझ में आ जाता है। आप सब व्यापार करती हैं, व्यापार में अपना रोकड़ खाता तैयार करती हैं, करते हैं नहीं करती हैं? रोकड़ खाता आपने जो तैयार किया और उसके बाद साल भर में तलपट भी बनाती हैं कि इस साल आपने कितना कमाया, कितना खाया और कितना और प्रॉफिट बढ़ा लिया।
कभी आपने अपने जीवन का रोकड़ खाता तैयार किया क्या? हाँ? ऐसे अवसर हमें यही सिखाने के लिए आते हैं, तलपट बना के लिए आते हैं। हे बब्बात्माओं, आपने क्या किया अपने जीवन के लिए? अपनी मनुष्य पर्याय को पाकर के आपने क्या किया? मैं आज आपको आपका रोकड़ खाता तैयार कराता हूं। रोकड़ खाते में कितने खाते होते हैं? क्यों बात? हाँ जी हिमांशु जी, कितने खाते होते हैं? मूल में 2 खाते होते हैं, एक आमद का और एक खर्ची का। मूल यही रहता है, खर्चा किस डिपार्टमेंट में हो रहा है, कहाँ कहाँ हो रहा है, वो अलग बढ़ जाता है। आमदनी किस हिसाब से आ रही है, कहाँ से आ रही है, वो एक आमदनी। 2 ही खाते होती है, तीसरा कोई खाता तो नहीं होता है ना, 2 ही खाते होती है। आपको भी तो पता होगा ना, आजकल क्या है, 2 तरह के खाते चलते हैं, एक घर वाले, एक व्यापार वाले, दुकान वाले। तो महिलाओं को भी थोड़ा थोड़ा पता लग जाता है घर वाले खाते देख करके, कि 2 तरह के खाते लिखे जाते हैं। अब देखो, हमारे पास आत्मा के भी पास 2 खाते हैं, एक शरीर का खाता अर्थात खर्च का खाता। किसका खाता? खर्च का खाता। और एक आत्मा का खाता अर्थात आमद का खाचा। अब खाते को श्री गणेश करने से पहले हमें कुछ सिलक जमा करना पड़ती है। क्यों साहब, बिना सिलक के खाता चल ही नहीं सकता है, पहले तो जमा करना पड़ेगी ना, तभी तो आगे खाता स्टार्ट होगा, श्री गणेश होगा। अब आत्मा के पास सिलक कौन सी है? चलो हम बता देते हैं आपको। एक दिन रात्रि में कितना समय मिलता है? बच्चे ध्यान से सुनना, अभी हम पूछेंगे। एक दिन रात्रि में कितना समय मिलता है? जोर से बोलो ना, खाना तो खाया ही ना। कितने घंटे? 24 घंटे। चलिए साहब, 24 घंटे हमने खतौनी कर दिए, सिलक जमा कर दी 24 घंटे। अब 24 घंटे में कम से कम 8 घंटे तो सब लोग सोते हैं। क्यों साहब, सोते हैं ना, 8 घंटे तो सब लोग सोते ही हैं। कम से कम बता रहा हूं, मौका लग जाए तो दिन में भी घंटा आधा घंटा अपना काम निकाल लेते, पर कम से कम 8 घंटे तो सब लोग सोते हैं। अब जो सोने में आपने 8 घंटे व्यतीत किए, ये किस खाते में डालूं? आत्मा के खाते में या शरीर के खाते में? सब एक स्वर से बोल रहे हैं, बेटे किस खाते में डालना है? शरीर खाते में। लीजिए साहब, शरीर खाता, खर्च खाता, श्री गणेश, 8 घंटे हमने खतौनी कर दिए। अब सिलक कितनी बची है अपने पास? 16 घंटे। 16 घंटे में कम से कम 8-10 घंटे व्यापारी अपना व्यापार करने जाते हैं। हाँ, सर्विस वाले अपना 8 घंटे की ड्यूटी तो है ही ना सबकी, 8 घंटे ड्यूटी करने जाती हैं, और 1 घंटा आने का और 1 घंटा जाने का। माताएं बहनें अपनी घर गृहस्थी का खाना बनाना इत्यादि काम करती हैं नहीं करती हैं? हाँ, चलिए साहब, जो 8-10 घंटे आपने व्यापार और घर गृहस्थी के काम में निकाले, ये किस खाते में डालूं? आत्मा के खाते में, शरीर के खाते में? जरा जोर से बोलो। शरीर के खाते में। लीजिए साहब, 10 घंटे और खतौनी कर दिए। अब हमारे पास सिलक कितनी बची है? हाँ, 6 घंटे। 6 घंटे में कम से कम 5 घंटे, 6 घंटे में कम से कम 5 घंटे हम खाने में, पीने में, नहाने में, धोने में, इधर उधर रिश्तेदारियां, और उसके साथ ही वो मोबाइल में भी यूं, हाँ, उसमें भी समय लगाते हैं ना, लगता है ना समय, वो भी तो इसी में जोड़ा जाएगा। हाँ, आजकल मोबाइल में बहुत समय बर्बाद हो जाता है। कम से कम हमने ये किस खाते? ये तो आत्मा के खाते में डाल दूं? हाँ, ये भी आत्मा के खाते में नहीं, अभी तो आत्मा का खाता ही नहीं खुला है। ये किस खाते में डालूं? किस खाते में? शरीर खाते में। लीजिए साहब, 5 घंटे और शरीर खाते में हमने खतौनी कर दिए। अब हमारे पास सिलक कितनी बची है? 1 घंटा। 1 घंटे में कोई आधा घंटा, कोई 10 मिनट, और कोई तो ऐसे दर्शन देने आते हैं जैसे भगवान को अपना दर्शन देने आए हो, खड़े खड़े ही नमस्कार करके चले जाते हैं। मैं आपको एक सत्य घटना सुना हूं। बड़ौत का नाम तो आपने सुना होगा ना? हाँ, बड़ौत में चंदा प्रभु जिनालय है। कौन सा जिनालय? बड़ा मंदिर के नाम से चंदा प्रभु जिनालय बड़ा मंदिर कहलाता है।
उस बड़े मंदिर की घटना है। बड़े मंदिर में साइड वाली वेदी थी, वो कुछ जीर्ण हो रही थी। जब अशोक जी वहां के प्रधान थे तो उस समय अशोक जी ने हमें बुलाया, बोले पंडित जी ऐसी ऐसी बात है। हमने कहा इस वेदी का जीर्णोद्धार कर लो, भगवान दूसरी जगह विराजमान कर लें। हमने वेदी का विधिवत विसर्जन किया और भगवान को अस्थायी रूप से, हाँ आपके यहाँ भी तो अस्थायी रूप से भगवान गए थे ना धर्मशाला में, ऐसे दूसरी जगह भगवान को विराजमान कर दिया था। अब विराजमान हमने किया ही था, एक सज्जन आए और फटाफट वेदी के सामने चावल चढ़ाए और नमस्कार के जाने लगी। मैंने कहा भाई साहब ठहरो। बोले पंडित जी आज हम बहुत जल्दी में आपसे बात नहीं करेंगे। मैंने कहा आप किस लिए आए? बोले हमारा नियम है भगवान के दर्शन का। मैंने कहा इधर देखो तो सही वेदी में। उठ के अरे बोले भगवान कहाँ गायब हो गए? क्या बोले भगवान कहाँ गायब हो? ऐसे हम अपनी आत्मा के लिए समय निकालते हैं। क्या ऐसे हम अपनी आत्मा के लिए समय निकालते हैं जब आमद कम, हाँ आमद कम, वो खर्चा ज्यादा होता है तो लाला क्या हो जाता है? पीछे से आवाज आ रही है, बोले पंडित जी दीवाला। ठीक उसी प्रकार हम भी अनादिकाल से अपनी आत्मा का दीवाला निकाले बैठे हुए। सोचो जरा, विचार करो। मैं ये नहीं कह रहा हूं आप मेरी बात मानो, मैं कभी नहीं कहता हूं। मैं तो कहता हूं जरा सा सोने से पहले, जब आप पलंग पर पहुंच जाएं और सोने से पहले बिस्तर पर बैठ करके केवल 2 मिनट चिंतन कर लो कि आज हमने अपनी आत्मा के लिए कितना समय निकाला। क्या आज हमने अपनी आत्मा के लिए कितना समय निकाला? अरे आए थे किस काम को, वो करने लगे क्या? काम करना आत्म कामता और धोबन लागे चाम। इस चमड़े को सजाने और संभालने में 24 घंटे व्यतीत कर रहे हैं। सोचो जरा। अरे हमें पशुओं से शिक्षा लेनी चाहिए। किससे? पशुओं से। पशु घास खा करके, क्या घास खा करके और बैठ करके मुंह चलाते रहते हैं। आपने देखा होगा ना, मुंह से फैन भी निकलता रहता है, मुंह चलाते रहते हैं। हमारे यहाँ उसे जुगाली कहते हैं, आपके यहाँ शायद कुछ कहते हो। जुगाली कहते हैं ना। जुगाली का मतलब समझते हैं आप? जुगाली का मतलब क्या हुआ? जो कुछ उन्होंने खाया है उसे ठीक प्रकार से पचा लेते हैं, जुगाली करके पचाते हैं। तो मैं यही कहता हूं कम से कम हम भी 5 मिनट जुगाली कर लें बैठ करके। सोने से पहले 5 मिनट जुगाली तो कर लें कि आज हमने अपनी आत्मा के लिए कितना समय निकाला। सोचो जरा, विचार करो। ये विधान तो हमारा आज पूर्णता की ओर हो गया, कल समापन हो जाएगा हवन के साथ। पर बंधुओं ऐसे जीवन भी एक दिन हमारा समापन हो जाएगा। उस जीवन समापन हो उससे पहले कुछ आगे की भी तैयारी कर लो। जैसे आप एक छोटी यात्रा के लिए जाते हैं ना, संवेद शिखर की यात्रा, कोई भी यात्रा, तो कितने दिन से तैयारियां करने लगती हैं कि ये सामान भी रख लो, ये बच्चों के लिए बिस्कुट भी रख लो, ये भी रख लो, ये नाश्ता भी रख लो। जब एक छोटी सी यात्रा के लिए कई दिनों से तैयारियां चलती हैं तो आपको तो इस भव से दूसरे भव की यात्रा पर जाना है। क्योंकि अमर बेल खा करके तो कोई आया नहीं है। हाँ? अमर बेल खा करके तो कोई आया नहीं है ना। ये घर खाली करना पड़ेगा, या तो प्यार से कर दो। क्या? या तो प्यार से कर लो, नहीं तो औंधे मुख निकाल दिए जाओगे बाहर। फिर एक क्षण भी कोई नहीं रखेगा। जब ये आत्मा इस शरीर को छोड़ देगी तो कोई एक क्षण नहीं। कोई अंगूठी भी फंस गई ना उंगली में, निकल नहीं रही, बोले उंगली काट दो पर अंगूठी ना चली जाए। कान की बाली फंस गई तो कान काट दो पर बाली ना चली जाए। ये संसार है, ये सत्य है। सोचो जरा, विचार करो किसके लिए हम कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं ये विधान। यदि वास्तव में ये विधान आपने किया है,
यदि आप इस विधान में बैठे हो तो आपको घर में जाकर के विधान के बाद आपको मान लो सासू जी विधान में बैठी हैं, तो वास्तव में घर में जाकर के पति को, बहू को और बेटे को लगने लगे कि वास्तव में हमारी सासू, हमारी माँ का जीवन परिवर्तन हो गया। इन्होंने गुस्सा करना छोड़ दिया, इन्होंने बार बार टोकना छोड़ दिया। अरे सुख से रहो, बार बार टोकने से भी घर में अशांति होती है। हो रहा है जो ठीक है, समझे ना, तो थोड़ा सा परिवर्तन ले आओ। यदि बेटा बैठा है तो बाप को लगने लगे कि वास्तव में बेटे ने पूजा की है। बहू बैठी है तो सासू को लगने लगे कि वास्तव में ये सिद्ध चक्र विधान किया है। तो थोड़ा सा भी जीवन आपका परिवर्तन हो गया तो समझो ये विधान आपका सार्थक हो गया। अन्यथा एक मान की रेखा और बढ़ा लोगे आप कि हमने पिछले 12 विधान किए थे, एक अपने जीवन का 13वां विधान भी हमने कर लिया। केवल मान की रेखा बढ़ेगी और कुछ नहीं होगा। ये विधान तभी अपने जीवन को सार्थक हो सकता है जब अपने जीवन में थोड़ा भी परिवर्तन आ जाए। तो जितने लोग विधान में बैठे हैं कम से कम अपना विधान में ये जरूर ध्यान रखें, नहीं तो हमारी स्थिति वही रहेगी जो मुसलमान भाइयों में कहावत है, बोले मक्का गए मदीना गए। क्या मक्का मदीना की यात्रा हज करते हैं ना, बोले मक्का गए मदीना गए, बनकर आए हाजी और आदत ना गई, हुज्जत ना गई, रहे पाची के पाजी। ऐसे ही हमारा जीवन ना हो जाए कि इतना बड़ा विधान किया और जैसे गोरख धंधे में पहले फंसे थे उसी तरह फंसते चले। थोड़ा सा भी जीवन में परिवर्तन आना चाहिए, तब तो वास्तव में हमारा ये विधान अपने जीवन में सार्थक हो सकता है। बंधुओं, ये मनुष्य पर्याय मिली है और इस मानव पर्याय को पा करके अपने जीवन में कुछ ना कुछ परिवर्तन करना है। आप सभी ने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया। भाई हिमांशु और उनकी धर्मपत्नी और उनकी पुत्री सब ने मिलकर के बड़े आनंद भक्ति के साथ इन्होंने सौधर्मेंद्र का पद प्राप्त किया, श्रीपाल का पद प्राप्त किया, मैना सुंदरी का पद प्राप्त किया और मैना सुंदरी श्रीपाल बन करके ये सिद्ध चक्र की आराधना की। क्योंकि सबसे पहले इस विधान को करने का श्रेय यदि प्राप्त हुआ था तो मैना सुंदरी और श्रीपाल को प्राप्त हुआ था। मैना सुंदरी ने मुख्य रूप से तो मैना सुंदरी ने ही ये पाठ किया था। मैना सुंदरी ने, क्योंकि उस समय श्रीपाल को कुष्ठ रोग था। कौन सा रोग था? कुष्ठ रोग। और कुष्ठ रोग वाले ये पूजा करने के अधिकारी नहीं होते। मैना सुंदरी ने बड़े भक्ति भाव से अष्टानिक पर्व में ये विधान को रचा और उस गंधोदक को, प्रभु के गंधोदक को जब उनके शरीर पर छिड़का तो 8वें दिन वो कंचन काया बनती चली। एक क्षण में वो सारा का सारा कुष्ठ रोग खाली श्रीपाल का नहीं, उनके साथ 700 कोड़ियों का कुष्ठ दूर हो गया था। वो थी ऐसे श्री मैना सुंदरी का पद इन्होंने प्राप्त किया और बहुत बहुत बधाई के पात्र। एक व्यक्ति कार्य करता है और इतने लोगों को पुण्य का लाभ मिलता है, तो हम उनके परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और मुझे आप लोगों ने आमंत्रित किया। मैंने पूज्य ज्ञानमती माता जी जिनके पास रह करके इस शिक्षा को, जो कुछ भी मैंने प्राप्त किया है ना, मैंने तो पोस्टमैन का काम किया है। आपको अच्छा लगे तो ग्रहण कर लो। पोस्टमैन जैसे पोस्टमैन सूचना लाता था ना, ऐसे मैंने तो आपको जो कुछ मैंने मिला है वो ज्ञानमती माता जी के चरण सानिध्य में रह करके वो आप तक पूरा पहुंचाने का मैंने पूरा प्रयास किया है। इसमें मेरा कुछ भी नहीं है, मैं तो एक निमित्त कारण हूँ और कोई मैं ज्यादा विद्वान भी नहीं हूँ। फिर भी मैंने जो कुछ भी पाया गुरु चरणों में रह करके उसे आप तक पहुँचाने का पूरा प्रयास किया। ये सब गुरुओं का आशीर्वाद उनके, क्योंकि पूज्य ज्ञानमती माता जी के पास ही मैं बचपन से हूँ। मुझे आज लगभग 40 साल हो गए, सन 80 से, बल्कि 40 से भी ज्यादा हो गए। वहीं हस्तिनापुर में रह करके ही मैंने अध्ययन किया और आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास किया। मेरे माध्यम से हमारे संगीत मंडली, हमारे पुजारीगण
और इनके माध्यम से किसी प्रकार की किसी के मन में जरा भी ठेस पहुंची हो तो मैं हृदय से आपसे क्षमा चाहता हूं। और आप, क्योंकि कई बार गुस्सा ना करना हो ना, व्यवस्था बनाने के लिए झूठा गुस्सा दिखाना भी पड़ता है। हाँ, झूठा गुस्सा दिखाना भी पड़ता है। यदि किसी के प्रति कोई जरा भी भाव मन में विकल्प मत करना, क्योंकि कई बार लोग विकल्प करने लगते हैं। बोले पंडित जी ने अमुक व्यक्ति को ज्यादा नाम लिया, या अमुक को इनाम ज्यादा दे दिया, या अमुक को ऐसा कर दिया, क्योंकि मेरी कोई रिश्तेदारी तो है नहीं है ना यहाँ। हाँ, रिश्तेदारी नहीं है ना, तो मुझे तो कोई, मेरे लिए तो सब समान है, सब समाज के लोग सब समान है। इसलिए किसी प्रकार का मन में कोई विकल्प मत रखना, और कोई विकल्प हो तो मुझे बता देना। काहे को अपने कर्म बंद रखें, समझे ना, कर्म का बंधन, क्योंकि विकल्प रहेगा तो कर्म बनते चले जाएंगे। कई बार होता है, बोले पंडित जी ने ये क्रिया नहीं कराई, किसी के मन में कोई विकल्प हो ना तो बोले पंडित जी ने ये काम नहीं किया, ऐसा दूसरे पंडित जी ने किया था, तो कोई पूछना हो पता नहीं अपने, क्योंकि सभी तरह से, समझे ना, तो किसी प्रकार का कोई एक दूसरे से कहने के बजाय ना, एक दूसरे से मान लो कोई कहता है तो आपस में बात बिगड़ जाती है। और मान लो कोई समझ में नहीं आया विषय, तो पंडित जी से बोलो पंडित जी आपने ऐसा क्यों कराया, ठीक है ना, तो वहीं के वहीं समाधान हो जाता है। ये सब बातें रहती हैं, नहीं तो बाद में आपस में क्या चर्चाएं चलती। बोले वो पंडित जी आए तो उनने ये नहीं कराया, उनने अभिषेक कैसे कराया, उनने अभिषेक कैसे कराया। तो ये सब बातें ना, ये सब छोटी मोटी बातें होती हैं, इन विषय को बिल्कुल दिमाग से निकाल दें। हम तो पुण्य का भंडार भरते हैं। किसका भंडार भरते हैं? पुण्य का भंडार। सब विकल्प जाल, यदि यहाँ भी विकल्प जाल में रहेंगे तो फिर संसार में फंसते चले जाए, कोई लाभ नहीं होगा इस विधान से। तो कोई विकल्प हो तो पूछ लेना, ठीक है ना। मैं तो खुली बात रखता हूँ, मेरी खुली किताब है बिल्कुल, समझे ना। तो चलिए इन्हीं भावों के साथ बोली द्वादशांग जिनवाणी माता की। चलिए अब हमारा द्वितीय कार्य प्रश्न मंच, और हमारे प्रश्न मंच की सम्मान करता है आशा जी। आशा जी नाम है ना, मैं भी एमपी का ही हूँ वैसे, अशोकनगर मेरा जन्म स्थान है। तो गुण साड़ के अंत आठ अभी याद किए इन्होंने इसी विधान में। हाँ, नंदीश्वर सुर जात है हम पूजे 163 कोड़ी जो जन्मा लाख 84 एक दिशि मेला 8 मुँह द्वीप नंदीश्वरम भास्वरम भुवन भावन प्रतिमा नमो सुकरम 4 दिशि 4 अंजन गिरी राजय 684 एक दिशि छाजय ढोल समगोल ऊपर तले सुंदरम भुवन भावन प्रतिमा नमो सुकरम 1 4 दिशि 4 शुभ बावरी 1 लाख जो जन अमल जल बरी 4 दिशि 4 लाख जो जनवरम भुवन भावन प्रतिमा नमो सुकरम 16 वापिन मदि 16 गिरि दधि मुक्कम 6 दश महाजोजन लखधीवरम। बहुत सुंदर, तालियां बजाइए, बहुत अच्छा प्रयास इनका, और आपका सम्मान। नहीं कोई बात नहीं बिटिया, ये उत्साहवर्धन होता है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बहुत बढ़िया, प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। आपको बताना है नंदीश, बच्चों से पहला प्रश्न, बच्चों से। हाँ, बच्चे बताएंगे नंदीश्वर पर्व वर्ष में कितनी बार आता है और कौन कौन से महीने में आता है। सभी बच्चों से कोई भी प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। ये नंदीश्वर पर्व वर्ष में कितनी बार आता है? अष्टानी का पर्व भी कहते हैं, वो 3 बार आता है, कार्तिक मास, फाल्गुन मास और साढ़ मास। बहुत सुंदर, तालियां बजाइए बिटिया, इसलिए अब ताली बजा करके सम्मान करेंगे। अष्टानिक पर्व वर्ष में कितनी बार आता है और कब कब आता है? साल में वो क्या कहते हैं, फाल्गुन मास और क्या, वह 3 बार आता है। अष्टानी पर्व 3 बार आता है, फाल्गुन मास, कार्तिक मास और साढ़ मास। बहुत सुंदर, तालियां बजाइए। चलिए कोई भी प्रश्न का उत्तर दे सकती हैं। भगवान, एक नाम आया था महामोनी और अर्धनारीश्वर, 2 प्रश्न। भगवान को महामोनी और अर्धनारीश्वर और चतुरानंद क्यों कहती है? 3 प्रश्न का उत्तर देना है आपको।
3 नाम, श्रेष्ठ नाम में से केवल 3 ही नाम पूछ रहा हूं मैं। चतुरानंद क्यों, नारीश्वर क्यों कहते हैं और महामौनी क्यों कहते हैं? पहले बताओ चतुरानंद क्यों कहते हैं भगवान को? भगवान के ना चारों दिशाओं में मुख दिखाई देते हैं। हाँ, आनंद कहते हैं मुख को, और चतुरानंद चारों दिशाओं में आनंद मुख दिखाई देती है। और अर्धनारीश्वर क्यों कहती है? क्योंकि भगवान ने जो 8 कर्म होते हैं उनमें से 4 घाती कर्म को नाश कर लिया है, इसलिए उनको अर्धनारीश्वर कहते हैं। बहुत सुंदर। और क्या पूछा था हमने? महामुनि। महामौनी क्यों कहते हैं? दीक्षा के बाद भगवान जो है, दीक्षा के बाद मौन ले लेते हैं केवल ज्ञान से तक। हाँ, दीक्षा के बाद भगवान बोलते नहीं है, इसलिए महामौनी कहला। अगला प्रश्न, बच्चों को महामौनी और चतुरानंद क्यों कहते हैं? सुनेंगे सब बच्चे। महामुनि इसलिए कहते हैं क्योंकि वो दीक्षा के बाद मौन को धारण कर लेते हैं और उनका चारों दिशाओं में मुख होता है, इसलिए चतुरानंद कहते हैं। बहुत सुंदर, तालियां बजाइए। आइए, आपका सम्मान। सुनाओ, जल्दी सुनाओ, इनाम लेना है। अच्छी तरह हाथ छोड़ दो, आप छोड़ दो इसे, छोड़ो। हाँ, अब बोलो अपने आप। हाँ, अच्छी तरह हाथ जोड़ो, ऐसे बोलते। बहुत सुंदर, तालियां बजाइए। भगवान के नाम याद कर लेना। दादी जी को आज सोने मत देना। 24 भगवान के नाम याद कर। बहुत सुंदर, देखो कितना अच्छा बच्चे ने करेंगे। अरे वाह। और बेटिया आपको सम्मान। बहुत सुंदर, तालियां बजाइए। खड़ा करो। आपको अभी नाथ भगवान, अजितनाथ भगवान, संभवनाथ भगवान, अभिनंदन भगवान, सुंतनाथ भगवान, सुपार्शनाथ भगवान, चंद्र प्रभु भगवान, पुष्पोदन भगवान, शीतलनाथ भगवान, श्रेयांसनाथ भगवान, वासुपूज्य भगवान, विमलनाथ भगवान, अनंतनाथ भगवान, धर्मनाथ भगवान, शांतिनाथ भगवान, और कुंतुनाथ भगवान और महावीर भगवान। अरेनाथ, मल्लीनाथ, ये रह गए और याद नहीं है। अब पक्के याद करना, ऐसे करना। पहले आदिनाथ जी, दूसरे अजितनाथ जी, तीसरे संभवनाथ जी, चौथे तो पर कभी नहीं भूलोगे आप। हाँ, ऐसे याद कर लेना। बहुत सुंदर, तालियां बजाइए। आइए, आपका सम्मान। और कौन बच्चे रह गए जिन्हें आएंगी? बहुत। पंच का अंतिम प्रश्न, 24 भगवान के नाम पक्के जिन्हें आगे से नाथ जी, शीतलनाथ जी, श्रेयांसनाथ जी, वासुपूज्यनाथ जी, विमलनाथ जी, अनंतनाथ जी, सुमतिनाथ से आगे सुमतनाथ जी, पदम प्रभु जी, सुपार्शनाथ जी, चंदा प्रभु जी, शीतलनाथ, श्रेयांसनाथ जी, शीतलनाथ जी, शांतिनाथ जी से आगे शांतिनाथ जी, कुंतनाथ जी, अरनाथ जी, मल्लीनाथ, नेमिनाथ से आगे नेमिनाथ जी, पार्शनाथ जी, महावीर, अभिनंदन नाथ से आगे अभिनंदन भगवान जी, सुमतनाथ जी, पदम प्रभु, इन्हें बिल्कुल पक्के याद है। बोले ताले बजाइए। आइए, आपका। अच्छा, और इन्होंने 24 भगवान के नाम बिल्कुल पक्के याद किए, समझे ना। बहुत बहुत धन्यवाद। अम्मा भी सुनाना चाहती है 24 भगवान के नाम चिन्ह सहित। की जय। 24 तीर्थंकर की जय। सिद्ध चक्र विधान मंडल की जय। नंदीश्वर दीप की जय। पहला ऋषभनाथ जी का बेल का चिन्ह, दूसरा अजितनाथ जी का हाथी का चिन्ह, तीसरा संभवनाथ जी का घोड़े का चिन्ह, चौथा अभिनंदन जी का बंदर का चिन्ह, पांचवा सुमतिनाथ जी का चकवे का चिन्ह, छठा पद्म प्रभु जी का श्वेत कमल का चिन्ह, सातवां सुपार्शनाथ जी के साथिया का चिन्ह, आठवां चंदा प्रभु जी के चंद्रमा का चिन्ह, नौवां पुष्पदन जी के मगर का चिन्ह, 10वां शीतलनाथ जी के कल्प वृक्ष का चिन्ह, 11वां श्रेयांसनाथ जी के गेंडे का चिन्ह, 12वां वासुपूज्य जी के भैंसे का चिन्ह, 13वां विमलनाथ जी के शुकर का चिन्ह,
14वां आनंदनाथ जी के सिंही का चिन्ह, 15वां धर्मनाथ जी के वज्रदंड का चिन्ह, 16वां शांतिनाथ जी के हरिण का चिन्ह, 17वां कुंतुनाथ जी के बकरे का चिन्ह, 18वां अरनाथ जी के मछली का चिन्ह, 19वां मुनीश्वर जी के कछुए का चिन्ह, 21वां नमीनाथ जी के नीलकमल का चिन्ह, 22वां नेमिनाथ जी के शंख का चिन्ह, 23वां पार्श्वनाथ जी के सर्प का चिन्ह और 24वां महावीर स्वामी के सिंह का चिन्ह से सम्मान किया गया आशा जी के सम्मान में। और आज का ये हमारा आखिरी कार्यक्रम था। कल अपने अपने घर सब लोग